ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण से आपके पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किन किन वैज्ञानिकों ने किया और वह किस बेसिस पर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किए। इसके बाद से हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और उस वह तत्व आपका किस आवर्त और किस वर्ग में है, इसको कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो पहला जो दिया था डोबेराइनर का त्रिक नियम। जो डोबेराइनर का त्रिक नियम था 1817 ईस्वी में आया। जो डोबेराइनर का त्रिक नियम था द्रव्यमान संख्या पर आधारित था और इसमें तत्व को डिफाइन नहीं किया गया था कि डॉवर्नियर के त्रिक नियम या डॉवर्नियर ने उस समय कितने तत्वों को आइडेंटिफाई किया था, कितने तत्वों को खोजा था। त्रिक नियम का यह सिद्धांत है कि यदि आप तत्वों को, 3 तत्वों को, त्रिक का मतलब 3 होता है, 3 तत्वों को परमाणु भार के इस क्रम में ले कि एक परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हो, ओके। तो पहला तत्व और लास्ट वाले तत्व, पहला तत्व और लास्ट वाले तत्व का योग करिए और उसका आप माध्य निकालिए, तो लगभग बीच वाला जो तत्व है इसका परमाणु भार आता है। जैसे पहला मैं एग्जांपल लेता हूं, एक आपका लिथियम है और सोडियम है और एक पोटेशियम है। ऐसे भी पूछ सकता है कि डॉवर्नियर के त्रिक के नियम को फॉलो करता है। एक ऑप्शन आपका ए दे दिया रहेगा और 3 ऑप्शन इधर के उधर दे दिए रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम त्रिक सिद्धांत को फॉलो करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन त्रिक सिद्धांत को फॉलो करते हैं। देख लीजिए मैंने क्या बोला, जो पहला तत्व होता है और लास्ट वाले तत्व, इन दोनों का परमाणु भार, इन दोनों का परमाणु भार को आप ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो बीच वाले का परमाणु भार आ जाता है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है, यानी इसका परमाणु भार 6 होगा। और पोटेशियम की बात करें तो 19 होता है, 19 दूना यहाँ पर हम 38 जोड़ देते हैं, ओके। अब 38/2 आप करेंगे तो हो जाएगा 38 2 40 44/2, 44/2 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार निकल गया कि नहीं। तो यही डॉवर्नियर का सिद्धांत है कि पहले तत्व और लास्ट वाले तत्व को योग करके आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके बीच वाले तत्व का परमाणु भार आ जाएगा। यही डॉवर्नियर का त्रिक का नियम है, ओके। अब हम देखते हैं न्यूलैंड कास्टिक नियम। जो न्यूलैंड कास्टिक नियम था 1866 ईस्वी में दिया गया। न्यूलैंड कास्टिक नियम 1866 ईस्वी में दिया गया। यह भी द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, यानी इन्होंने तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण किया द्रव्यमान संख्या पर ही किया और इन्होंने उस समय 56 तत्वों की खोज की थी। न्यूलैंड ने 56 तत्वों की खोज की थी, ओके। न्यूलैंड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी 1869 में सर्च की गई, यानी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी को एक नया रूप दिया वह 1869 में दिया। और मेंडलीव की आवर्त सारणी भी द्रव्यमान संख्या पर ही आधारित थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित थी द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे आधारित था? द्रव्यमान संख्या पर आधारित। और मेंडलीव ने 63 तत्वों की खोज की थी, ओके। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 9 वर्ग होते हैं। तो इससे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंडलीव से कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? द्रव्यमान संख्या पे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्वों की खोज की थी? तो 63। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त व कितने वर्ग थे? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 9 वर्ग थे, ओके। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मोजले ने दिया था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो मोजले ने की थी।
आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में आया था, यानी 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हुई थी जो परमाणु क्रमांक पर बेस्ड था। इसीलिए सक्सेसफुल रहा है, ये तीनों सक्सेसफुल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर बेस्ड था और इन्होंने 118 तत्वों को खोज डाला। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और आवर्त और वर्ग की बात करें तो 7 आवर्त व 18 वर्ग हैं। यह भी पूछा जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त कितने वर्ग हैं, तो 7 आवर्त 18 वर्ग हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने तत्वों के रखा गया आवर्त सारणी में, 118, इस समय नियर अबाउट 119 हो गए हैं। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु क्रमांक पर बेस्ड है। तो अब बात आती है आपको ध्यान में कैसे रखना है। तो सिंपल सी बात है, डॉवर्नियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम या मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये तीनों पर द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। कॉन्सेप्ट रखिएगा, डॉवर्नियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये तीनों द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। लेकिन जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है यह परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। जो डॉवर्नियर का त्रिक नियम था इसमें कितने तत्व हैं यह डिफाइन नहीं था। न्यूलैंड में 56, मेंडलीव में 63 और आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। और आवर्त और वर्ग की बात करें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 9 वर्ग हैं और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप टेबल बना के नोट कर लेते हैं तो इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे एग्जाम में फंसेगा नहीं। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं और वह तत्व किस आवर्त और किस वर्ग में है, इसको आप कैसे पहचानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इस प्रकार से किया जाता है, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, फिर होता है आपका 4p6, फिर 4d10, फिर 4f14। ओके, तो इतना अगर आप ध्यान में रख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14, तो इतना काफी है। इससे बाहर आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में नहीं पूछा जाना है। अब हम देखते हैं कि किसी भी तत्व का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया रहे या ना दे दिया रहे तो आप कैसे पहचानेंगे कि किस आवर्त व किस वर्ग में है। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं कार्बन का। जो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका 2 और 4 होता है। ओके, तो इस एसपीडीएफ में अगर बोला जाए करने के लिए तो क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था एसपीडीएफ के रूप में। तो प्यारे दोस्तों, समझना आपको ये है कि कैसे किया जाता है। ये 2p2 होगा आपका। तो देखिए यहाँ पर 6 है परमाणु क्रमांक, तो इसको गिनने पर 6 आना चाहिए। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 6। अब आपको पता करना है कि किस आवर्त और किस वर्ग में है कार्बन। तो जो आपका ऊपर वाला होता है यह आपका वर्ग बताता है। क्या बताता है? वर्ग। तो वर्ग किस वर्ग में है? सेकेंड वर्ग में है। और जो ए वाली होती है ए आपका बताता है आवर्त। तो किस आवर्त में है? सेकेंड आवर्त। यानी जो कार्बन आपका है सेकेंड वर्ग और सेकेंड आवर्त में है। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए दूसरा। जैसे मैं ले लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 287 होता है। एसपीडीएफ के रूप में लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, तो हो गया आपका 2 2 4 6 4 10 दोबारा है। फिर लिख देते हैं 3d5। तो देखिए 17 हुआ कि नहीं, केवल घात को जोड़ना है। 5 2 7 6 13 2 15 2 17, यानी आपने क्लोरीन का एसपीडीएफ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। 5 2 7 6 13 2 15 2 17, केवल पावर को आपको जोड़ते जाना है। ओके, तो अब देखना है कि किस आवर्त किस वर्ग में है। तो ए आपका पावर जो होता है वर्ग बताता है, तो किस वर्ग में है? इसका वर्ग जो हो जाएगा 5वां।
आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त कौन सा है, तीसरे आवर्त में, तो यहाँ पर आपका आवर्त हो जाएगा तीसरा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेकर अब मैं और आपको बता देता हूं, समझ लीजिएगा ध्यान से। जैसे अगर मैं ले लूं सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। अगर मैं SPDF के फॉर्म में लिखूं तो 1s2 2s2 फिर 2p6 फिर 3s1। ओके, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। तो किसको जोड़ना रहता है आपको, पावर को। पावर को जोड़ने पर आपका 11 आना चाहिए। तो 1 और 6 7 2 9 2 11। ओके, 2 2 4 6 4 10 1 11। अब इसका आप लास्ट वाले से पता करते हैं कि किस आवर्त और किस वर्ग में है। तो जो पावर आपका होता है ये बताता है वर्ग, तो वर्ग किस में है, फर्स्ट वर्ग में है। और आवर्त की बात करें तो आवर्त कौन सा होगा, आवर्त आपका किसरा, तीसरा। तो यहाँ पर आवर्त तीसरा होगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं SPDF के रूप में, उसका वर्ग और आवर्त भी पहचानने को आपको आ गया होगा। और मैंने जितने भी आवर्त वर्गीकरण के रूल बताए हैं, चाहे डावर्नियर का, चाहे न्यूलैंड का, चाहे मेंडलीव का, चाहे मोजले का, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं कल की क्लास में उसको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आवर्त तत्वों का वर्गीकरण, फुल डिटेल। 118 तत्व है तो किस वर्ग में कौन सी धातु आती है, किस आवर्त में कौन सी धातु आती है, यानी कि जितनी भी सारी चीजें बती हैं आपके तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण से कल की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद से क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, यदि आपको नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप रीजन जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।